हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में यहाँ पे काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। काउंसलिंग की प्रोसेस के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं 22 मई 2026 से। जो लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की 12 जून 2026 रहेगी। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको कौन कौन सी बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है, कौन कौन से जनरल इंस्ट्रक्शंस आप सभी लोगों को यहाँ पे फॉलो करने हैं, ताकि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके अंदर कोई भी गलती यहाँ पे ना हो, किसी भी वजह से आपका एडमिशन यहाँ पे कैंसिल ना हो। तो सारी इंपॉर्टेंट बातें रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आज अपन इस वीडियो में करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार का कंटेंट रेगुलरली मिलता रहे और हमें इस प्रकार का कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। इससे पहले मैं काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। चलिए हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बात मैं आपको अगेन बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शुरू हो गए हैं। जो लास्ट डेट है यहाँ पे रजिस्टर करने की 12 जून 2026 यहाँ पे रहेगी। ठीक है, चलिए एक एक करके सारे पॉइंट अपन यहाँ पे समझेंगे। ओके, कैंडिडेट डिजायर टू टेक एडमिशन इन प्रोग्राम ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा थ्रू कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUT, UG और CUT PG मस्ट पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। अ कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि आपको वही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा। मस्ट हैव द एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन ऑफ द प्रोग्राम। Please note that it is the sole responsibility of the candidate to ensure his or her eligibility at the counseling stage. The admission of the candidate shall be cancelled if the eligibility claimed by him/her is found to be incorrect at any stage during the और आफ्टर द एडमिशन प्रोसेस। तो ये बात आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है। जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे चेक करनी है, जो कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैंने भी इस पर वीडियो बना दी, आपको मेरे चैनल पे वो मिल जाएगी, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। कोर्स के लिए अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ पे जरूर चेक कीजिएगा, अदरवाइज आपका एडमिशन किसी भी स्टेज पे यहाँ पे कैंसिल हो सकता है। ओके, चलिए मस्ट हैव अपीयर्ड इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट पेपर कोड ऑफ CUET 2026 एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर द रेस्पेक्टिव प्रोग्राम ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। यानी कि भाई जिस कोर्स के आप अप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं उसके लिए आपने CUET PG का यहाँ पे एग्जाम दिया हुआ हो, उस सब्जेक्ट कोड उस पेपर कोड के लिए आपने एग्जाम यहाँ पे दिया हुआ हो, तो आप उसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप सभी लोगों को यहाँ पे फुलफिल करने हैं। पहली तो एलिजिबिलिटी हो गई, दूसरा यहाँ पे पेपर कोड हो गया। जिस पेपर कोड के लिए आपने यहाँ पे अप्लाई किया था उसी से रिलेटेड कोर्स के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों बातें आप सभी लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। कैंडिडेट सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन एंड डिजायर टू टेक एडमिशन शेल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस थ्रू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। लिंक मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से जाकर के आप रजिस्टर कर पाएंगे। फीस मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए जो फीस है वो 500 रुपीज़ यहाँ पे रहेगी, और यदि उसके बाद आप एडिशनल प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उसकी फीस यहाँ पे 300 रुपीज़ रहेगी। ओके, तो ये फीस आप सब लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे फीस जो है वो 200 रुपीज़ रहेगी। यहाँ पे एडिशनल प्रोग्राम के लिए 100 रुपीज़ यहाँ पे लगेगी। SC ST PWBD ट्रांसजेंडर इनके लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखी गई है। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट द मोबाइल नंबर ऑफ mobile number and email ID provided by him/her are valid and functional and remain active throughout the counseling period. The mobile number and the email ID must be his/her own of the immediate family member guardians। तो एक बात आप सभी लोगों को आप पे ध्यान रखनी है, काउंसलिंग के लिए आप जो यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पे दें वो या तो आपके ही होने चाहिए या फिर आपका जो फैमिली मेम्बर हो उसके यहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काउंसलिंग के प्रोसेस के दौरान थ्रू आउट दी जो कम्युनिकेशन यहाँ पे होने वाला है, काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान जो यहाँ पे टोटल कम्युनिकेशन होगा वो यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है उससे मैसेज के थ्रू होगा या फिर जो आपका ईमेल एड्रेस है उस पर मैसेज के थ्रू होगा। तो आपको कंटिन्यूसली अपना मेल यहाँ पे चेक करते हुए चलना है। पूरी काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान आपको मैसेज और अपना जो मेल है उसको चेक करते हुए चलना है। पूरा जो कम्युनिकेशन है वो इन दोनों ही मीडियम से यहाँ पे होगा। ठीक है, Candidates are advised not to register with mobile number and email ID of cyber cafe owner or any unknown person। ध्यान रखना, साइबर कैफे वाले का या फिर किसी अननोन पर्सन का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि पूरा जो कम्युनिकेशन है वो मेल एड्रेस के थ्रू यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। सिमिलरली कैंडिडेट्स आर फर्दर एडवाइज टू पे द फी फ्रॉम हिज/हर ओन बैंक अकाउंट और द अकाउंट ऑफ इमीडिएट फैमिली मेम्बर। ध्यान रखना, जब आप यहाँ पे फ़ी पेमेंट करें रजिस्ट्रेशन के लिए, साथ ही में जब आप यहाँ पे एकेडमिक फ़ी पे करेंगे, जब आपका यहाँ पे काउंसलिंग में नंबर आ जाएगा तो ये जो फ़ी पेमेंट आपको करना है ये आपको खुद के अकाउंट से ही यहाँ पे करना है या फिर आपका जो फैमिली मेम्बर हो उसके अकाउंट से ही करना है, क्योंकि यहाँ पे जो रिफंड आएगा वो उसी अकाउंट में आता है, उसी सोर्स में आता है जहाँ से फ़ी पेमेंट करी गई हो। तो यदि आप साइबर कैफ़े वाले से पेमेंट कर दोगे तो रिफंड भी उसी के पास जाएगा, तो आपको पता है यहाँ पर नहीं चलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अकाउंट नंबर आपको अपना ही यहाँ पर यूज़ करना है या फिर अपने फैमिली मेम्बर का। ओके, तो यहाँ पे जो रिफंड आएगा ना
वो उसी अकाउंट में यहाँ पे आता है। ओके, चलिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एज पर द शेड्यूल, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। लास्ट डेट से पहले यहाँ पे अप्लाई जरूर कर लीजिएगा, लास्ट डेट के बढ़ने का इंतजार नहीं करना है आपको। ओके, द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग विद इन स्टिपुलेटेड टाइम विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। वही आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं करने दिया जाएगा। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द प्रेफरेंस वाइल रजिस्ट्रेशन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ लॉगिंग ऑफ प्रेफरेंसेस, फॉलोइंग विच द प्रेफरेंस विल बी ऑटोमेटिकली लॉग्ड which cannot be altered. In the case candidate has not filled his or preference while registration, the preference will be automatically picked by the system as per the default choice। यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर रहे होंगे, आपसे यहाँ पे चॉइसेस मांगी जाएगी, आपसे यहाँ पे प्रेफरेंसेस फिल करने को कहा जाएगा, जिन्हें आपको फिल कर देना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं गिवन टाइम तक, तो प्रेफरेंस जो है वो सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल कर दी जाएगी बाय डिफॉल्ट मोड में। ओके, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक देयर एडमिशन डैशबोर्ड, ईमेल ID, mobile number via SMS and official website of Central University of Haryana for all communication, notification, update any changes in the counseling schedule or related instruction issued from time to time। यानी कि आपको वेबसाइट, मोबाइल नंबर, ईमेल सभी को टाइम टू टाइम चेक करना है पूरी काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान जुड़े रहने के लिए। एक काम आप और कर सकते हैं, बहुत आसान काम है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। आपको किसी भी बात के लिए यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे अपडेट्स हम आप तक पहुँचा देंगे टाइम टू टाइम। ओके, based on the score obtained by the candidate in the CUET 2026, a program-wise merit list will be prepared and published on the university website. From the comprehensive merit list, seat will be offered in order of CUET merit। ठीक है ना, वही यहाँ पे पहली comprehensive merit list रिलीज की जाएगी और उसके बेसिस पे यहाँ पे सीटों को ऑफर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ CUET मेरिट। ठीक है, यानी कि जितने नंबर ऑफ सीट्स है उन पे पहले यहाँ पे एडमिशन ऑफर किए जाएंगे। ओके, और उनको यहाँ पे एकेडमिक फी सबमिट करने को कहा जाएगा। ठीक है, the admitted candidates are required to pay the prescribed academic fee for the program within the stipulated time as mentioned in the activity schedule. In case the candidate fails to pay the academic fee, the seat shall be declared vacant and will be offered to the next eligible candidate। यानी कि जब सीट आपको अलॉट यहाँ पे हो जाएगी, आपसे यहाँ पे एकेडमिक फी सबमिट करने को कहा जाएगा, जिसको आपको गिवन टाइम में यहाँ पे सबमिट करना है। यदि आप एकेडमिक फी यहाँ पे सबमिट नहीं करेंगे तो आपकी सीट को यहाँ पे वैकेंट घोषित कर दिया जाएगा और जो नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट होगा उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दी जाएगी। और यदि यहाँ पे कोई भी वैकेंसी आती है कैंसिलेशन से या फिर विड्रॉल से, तो उसके लिए यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में से एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है ना, यदि यहाँ पे कोई भी वैकेंसी रहती है किस वजह से, कैंसिलेशन से या फिर विड्रॉल से, तो उसको वेटिंग लिस्ट में जो ऑर्डर ऑफ मेरिट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फुलफिल किया जाएगा। इन द इवेंट ऑफ टाई इन द CUET स्कोर, यदि यहाँ पे कोई दो कैंडिडेट्स के बीच में CUET स्कोर में टाई रहता है तो उसके लिए टाई ब्रेकिंग पॉलिसी यहाँ पे फॉलो की जाएगी, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में यहाँ पे बता दूंगा। द डिपार्टमेंटल एडमिशन कमिटी DSC चेक and verify all the eligibility of the provisional admitted candidates in the program, and concerned department may if necessary contact the candidate for any clarification related to the candidature and may also ask for resubmission of the document। यानी कि इनका जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे आपका कैंडिडेचर चेक करेगा, आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेगा, आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा। यदि इनको कोई कमी लगती है तो आपसे कॉन्टैक्ट करके पूछ भी सकते हैं या फिर आपसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रीसबमिशन करने के लिए बोल भी सकते हैं। If the candidate is found ineligible during the document verification stage, his or candidature will be treated as ineligible for the admission in concerned program and admission will be cancelled। तो ध्यान रखना, यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं रहता है, आप इनएलिजिबल रहते हो, तो आपका एडमिशन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो सारे डॉक्यूमेंट अपने टाइमली यहाँ पे प्रिपेयर रखना। The last date of admission in the program offered through CUET and refund of the fee of amount of cancellation withdrawal of the admission will be notified from time to time by the university। यानी कि जो लास्ट डेट की एडमिशन की वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी जाएगी, रिफंड ऑफ फी का जो यहाँ पे डिटेल है वो भी यहाँ पे बता दी जाएगी। ठीक है ना, सारी बातें यहाँ पे इनके द्वारा टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे बता दी जाएगी। ओके, द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इन द प्रोग्राम ऑफर्ड इन CUET एंड रिफंड ऑफ फी ऑफ द अकाउंट ऑफ कैंसिलेशन। यानी कि जब यहाँ पे आप कैंसिलेशन कर देंगे, विड्रॉल कर देंगे, तो जो रिफंड होगा उसके बारे में जो भी नोटिफिकेशन है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा। ओके, चलिए मैं आपको टाई ब्रेकिंग पॉलिसी यहाँ पे बता देता हूँ। तो यदि यहाँ पे दो कैंडिडेट्स के स्कोर के बीच में टाई रहता है तो पहले यहाँ पे प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जिसके क्वालिफाइंग डिग्री के अंदर मार्क्स यहाँ पे ज़्यादा है। उसके बाद यदि यहाँ पे फर्दर टाई रहता है तो यहाँ पे उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी जिसके यहाँ पे कंसर्न सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद भी यदि यहाँ पे टाई रहता है तो यहाँ पे जैसे कि यदि आप यहाँ पे MSc के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो BSc के मार्क्स में पहले यहाँ पे कंपेरिजन किया जाएगा और BSc में जिसके ज़्यादा मार्क्स है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। यदि BSc के मार्क्स में भी यहाँ पे टाइप हो जाता है तो फिर 12th के मार्क्स में यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद भी यदि यहाँ पे टाई रहती है तो जिसकी एज ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी। और यदि फर्दर यहाँ पे टाई रहता है तो यहाँ पे जो इनका डिपार्टमेंट है उसके ऊपर कंप्लीटली बेस्ड होगा कि वो अपनी फाइनल डिसीजन में किसको यहाँ पे प्रेफरेंस देते हैं, किसको यहाँ पे एडमिशन वो यहाँ पे देते हैं।
तो कंप्लीट मैंने आपको रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बता दी है, किन किन बातों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सारी बातें मैंने आपको बता दी है। इन सभी बातों को फॉलो करिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।